हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आप लोग देख रहे हैं द डिवाइन टैरो, जिसमें हम करने जा रहे हैं हिंदी टैरो रीडिंग्स और देखेंगे 5 वो घटनाएं जो घटित होकर रहेंगी आप लोगों के लिए जनवरी 2026 में। ठीक है, एक एक राशि मैं आप लोगों के लिए पोस्ट करूंगी और ये राशि आपको कैसे देखनी है, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, नाम के अनुसार, असेंडेंट साइन, लग्न राशि के अनुसार, जैसे चाहें, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जैसे चाहे वैसे कंसिडर करें। अगर आप लोगों को राशिफल देखना बहुत पसंद है तो मैं अपने चैनल पे राशिफल, कलेक्टिव, टाइमलेस रीडिंग्स, नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, लव रिलेटेड रीडिंग्स करती रहती हूँ। एंजॉय करना चाहते हैं, आपको एक्यूरेट रीडिंग्स चाहिए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको खुद को भी एक बढ़िया सा टैरो रीडर बनना है, आपको भी एक्यूरेसी के साथ रीडिंग करनी है, या आपको डाइस रीडर या कैंडल वैक्स रीडर बनना है, आप भी मेरी तरह खुद अपना चैनल ओपन करना चाहते हो या लोगों की मदद करना चाहते हो, तो आप मेरा कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। आप लोगों के लिए मेरे रिकॉर्डेड वर्जन कोर्स अवेलेबल हैं। कहाँ संपर्क करें, कहाँ से मिलेगी डिटेल्स, क्या चार्जेस है, सब जानकारी लेने के लिए स्क्रीन पर आपके सामने जो नंबर शो कर रहा है उस नंबर पे आप मेरी टीम को व्हाट्सअप करें, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, आप भी बन सकते हैं मेरी ही तरह एक बेहतरीन टैरो रीडर। ठीक है, उसके अलावा यस, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाऊंगी, इसलिए स्थीता पे फोकस मत कीजिएगा, सिर्फ एनर्जीज पे फोकस कीजिएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आने पर लाइक करने पर बिल्कुल कंजूसी ना करें, बिकॉज ये कंप्लीटली फ्री है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। वृषभ राशि वालों के लिए 5 घटनाएं वो कौन सी है जो जनवरी 2026 में घटित होकर ही रहेंगी। चलिए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड 2026, इन द मंथ ऑफ 2026 वृषभ राशि वालों के लिए 5 घटनाएं जो घटित होकर ही रहेंगी। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक में द लवर्स। ओके, वृषभ राशि वालों, सबसे पहला इवेंट, पहली बात तो मैं बताऊंगी, ओवर थिंकिंग तो बहुत करने वाले हो इस मंथ। आप बहुत ओवर थिंकिंग करोगे और इस मंथ आपके अंदर की एनर्जी ऐसी रहेगी जहाँ पर आपको रियलाइज़ होगा कि आप बहुत लोगों के लिए बहुत करते हो, बहुत ज़्यादा। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होगा, आपको रियलाइज़ होगा कि आप हमेशा लोगों के लिए कितना ज़्यादा अवेलेबल रहते हो, कितना ज़्यादा लोगों को प्रायोरिटाइज करते हो, और कितनी बार आप जो है अपने बारे में सब कुछ सोचना भूलकर दूसरों के बारे में ही कंसर्न हो जाते हो, दूसरों की ही चिंताएं करना शुरू कर देते हो। आपको आपके अंदर बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी आएगी और ओवर थिंकिंग बहुत करोगे। ठीक है, इस मंथ बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो। इस मंथ ऐसा समझ लो कि एक राजा है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में महसूस कर रहा है कि वो कितना ज़्यादा स्कैम किया गया है। बहुत से लोगों ने उन्हें कितना शुगर कोट करके अपने काम करवाए हैं और कितना शुगर कोट करके बेवकूफ़ बनाया है। तो ये राजा को बड़ा आ रहा है गुस्सा, इसके अंदर एग्रेशन आ रहा है और अब उसको लग रहा है कि इस चीज़ का कोई तो आंसर होना चाहिए। लाइक आई नीड टू, मतलब मेरे को अपने आप को प्रूफ करना है, मेरे को अपने आप को साबित करना है वाली एनर्जी। तो यहाँ पर इस मंथ आपको रियलाइज़ होगा, बहुत से लोगों की रियलिटी समझ में आएगी, बहुत से लोगों को आपको फील होगा कि यार कितना मुझे बेवकूफ़ बनाया जाता है और कितना मुझे जो है मैनिपुलेट किया जाता है। एक राजा की गद्दी पे आज राजा को महसूस होगा कि भाई उसे स्कैम करने वाले तो बहुत सारे थे, उसने सबके लिए अवेलेबल होना ज़रूरी समझा, बट जब उस इंसान को ज़रूरत है, लाइक आपको जब अब नीड है दूसरों की, तो कोई अवेलेबल नहीं है। तो वो वाली एनर्जी आपको इस मंथ डेफिनेटली महसूस होगी। ठीक है, सेकंड इवेंट आप लोगों के लिए दिख रहा है, आप अपने आप को स्टक महसूस करोगे, स्पेशली आपकी जॉब सिचुएशन में होगा। अगर आप ऑफिस में हो तो आपको जेन्युइनली फील होगा कि आप बहुत ज़्यादा स्टक हो, आपकी लाइफ में कोई एक्टिविटी नहीं है, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, आप एक ही जगह स्टक रह गए हो। यानी कि पीपल आर ग्रोइंग अहेड, सबको अपनी लाइफ में ग्रोथ मिल रही है, अच्छे ग्रोथ, यानी कि फाइनेंसेस अच्छे हो रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिल रही है। एक आपको ही है जो आप अपनी लाइफ में कहीं रुक गए हो, ना क्रेडिट मिल रहा है, ना वैल्यू की जा रही है, ना अप्रिसिएशन है, हर चीज़ में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से आप बहुत नेगेटिव एनवायरनमेंट का एहसास करोगे। इस मंथ आपकी ऑफिस के रिलेटेड सिचुएशंस में जहाँ जगह हैं वहाँ पर आपको लगेगा कि यार मैं एक ऐसी जगह स्टक हो गया हूँ या हो गई हूँ जहाँ से मुझे ग्रोथ भी नहीं दिख रही और ऐसा लग रहा है कि लोग मुझे रिस्पेक्ट भी नहीं कर रहे। तो आपको बहुत ज़्यादा लाइक अनसेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग ज़रूर आने वाली है इस मंथ। आपको डेफिनेटली अनसेटिस्फाइड, आप थोड़ी सी एनर्जी में, जिस जॉब में भी आप हो उस फील्ड से सेटिस्फाइड नज़र नहीं आओगे और कहीं ना कहीं थोड़ी सी रेस्टलेसनेस रहेगी। ठीक है, थर्ड इवेंट आप लोगों के लिए क्या रहेगी? थर्ड इवेंट आपके अंदर की चाणक्य नीति को दिखाता है। ये दिखाता है कि जिसको जो बोलना है ना, बहुत अच्छे से बोल के अपने काम निकालते नजर आ रहे हो। तो यस, इस मंथ आप शुगर कोट करके बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, लोगों से ऐसे ऐसे काम करवा सकते हो जो मतलब नामुमकिन है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप लोगों को लगता है कि बहुत सी चीज़ें हैं, मतलब जहाँ पर ना लोग चालाक है और आप इतनी चालाक नहीं हो, आप बोलते नहीं हैं, बोल नहीं पाते, लोग आपका फ़ायदा उठा लेते हैं, तो इस मंथ आप बोलेंगे,
और आप इस मंथ लोगों का फ़ायदा उठा लेंगे। ऐसी एनर्जी ज़रूर है कि जहाँ पर आप जो है शुगर कोट कर करके चीज़ें जो है अपने हिसाब से करते नज़र आएंगे। और ये भी संभावना बहुत स्ट्रांग है कि इस मंथ आप उन लोगों को, उन सभी लोगों को जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया है, उनको आप जताएंगे। बहुत सी चीज़ें आप महसूस कराएंगे कि भाई तुमने जो मेरे साथ किया है बेटा, हम तुम्हें क्या बताएं भाई, तुम्हें मतलब तुम्हारे लिए फलाना याद है, मैंने ये किया था। तो इस मंथ आप जो अंदर अंदर रखने की आदत है ना, आपके अंदर सप्रेस करने की आदत है आपको, इस मंथ स्पेशली एंड ऑफ द मंथ में आप ऐसा फटेंगे सबके सामने और सबको लगेगा यार तुझे याद है, दोस्तों ने आपके साथ जितना कई बार आपको यूज़ किया है, आपके परिवार वालों ने यूज़ किया है। तो इस मंथ आपके अंदर का वो एनर्जी होगा जहाँ पर आप बोलेंगे, तुमको रियलाइज होता है कि तुम लोग मुझे कितना यूज करते हो, कितना मुझे हल्के में लिया जाता है, और बहुत सी चीजें आप उनको सुना देंगे। अभी तक आप एक्सप्रेस नहीं करते थे, इस मंथ आप डेफिनेटली एक्सप्रेस करेंगे, अपने आप को खुलकर सामने जो है लेकर आएंगे, प्रेजेंट करेंगे और किसी से नहीं डरेंगे। बेबाक एक नेचर देखने को मिलेगा, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड आपके अंदर देखने को मिलेगा। इस मंथ की एनर्जी में एस ऑफ वॉन्ड्स फोर्थ एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है। ये एनर्जी फोर्थ इवेंट को, अभी पहले इवेंट पे आ जाता है गुस्सेल स्वभाव, एग्रेशन और मैं ही सबके लिए सब करता हूँ या कर रही हूँ, यह एहसास होगा। लोग स्कैम कितना बना रहे हैं, कितना बेवकूफ़ कर रहे हैं, बना रहे हैं, इसका एहसास। सेकेंड इवेंट आपके भीतर की एक स्टक एनर्जी जो आपकी स्पेशली ऑफिस और वर्क प्लेस पे आपको फील होने वाली है, जहाँ पर आपको लगेगा कि आप अटक गए हो, अपनी लाइफ में आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है। थर्ड इवेंट आप लोगों को देख के इस दुनियादारी से अपने अंदर की चाणक्य नीति को एक्टिव करेंगे और आप उन लोगों को जवाब देंगे। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको मुंह पे बोलनी होती है, आप बोलते नहीं है, बोलते नजर आएंगे। प्लस जिससे भी काम निकालना है, शुगर कोट करके वो सिचुएशन को बहुत ही सही तरीके से हैंडल करते नजर आएंगे। तो इस मंथ का अच्छा ऑरा भी आपके लिए देखने को मिल रहा है। अब आपके फोर्थ इवेंट की बात करें तो फोर्थ इवेंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस मंथ आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में पड़ सकते हैं जो पूरी तरह सेक्सुअल रिलेशनशिप है, लाइक सेक्सुअल बेस्ड अट्रैक्शन के या अफेक्शन रिलेटेड रिलेशनशिप है। ऐसे किसी रिलेशनशिप में आप जो है पढ़ सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। स्पेशली अगर आप सिंगल हैं, बहुत स्पेशली अगर आप सिंगल हैं तो आप किसी ऐसे कनेक्शन में पड़ जाएंगे जिसमें सामने वाला सिर्फ आपके साथ फिजिकल होना चाह रहा है या होना चाह रही है। उस इंसान का इंटरेस्ट सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी का है, एक पैशनेट रोमांटिक कनेक्शन का है और वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। एक फायरफुल, एक इंटरेस्टिंग कनेक्शन जिसमें उसे भी मज़ा आ रहा है, आपको भी मज़ा आ रहा है, दोनों इंजॉय कर रहे हो, वो वाली एनर्जी में रहेगा। तो इस मंथ बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आप किसी रिलेशनशिप में चले जाएं और ये रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांगली रिप्रेजेंट कर रहा है कि फिजिकल प्लेजर या अपने नीड्स के लिए होगा। ठीक है, ये जेन्युइनली इमोशनल कनेक्शन नहीं लग रहा है, ये ऐसा नहीं लग रहा है कि वो दोनों एक दूसरे को समझ रहे हो, नहीं, इट्स जस्ट प्योरली फिजिकल, जिसमें एक दूसरे के साथ फिजिकल हुए और आप कौन वो कौन जानते नहीं, वो वाली फीलिंग बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। ठीक है, तो एक फिजिकल रिलेशनशिप, और ये भी चांसेस है कि पार्टनर जो भी आपकी लाइफ में वो फिजिकल रिलेशन के वजह से ही आपका जो है साथ दें, ऐसे भी संभावनाएं बन रही है। ऐसी भी चीज़ें होंगी जहाँ पर आप जो है ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हैं जहाँ पर आपको लगेगा अरे फिजिकल हो रहा है। और इंटीमेसी का मतलब ये नहीं होता है कि सब चीज़ें बुरी ही हैं, ऐसे चांसेस है कि आप रोमांटिक एनर्जी में रहेंगे, फिजिकल इंटीमेसी ज़्यादा इंजॉय करेंगे। इस मंथ आप जो है एक्टिव रहेंगे, वैसे आप इतने एक्टिव नहीं थे, इस मंथ आप ज़्यादा एक्टिव होंगे। आपके अंदर की डिज़ायर्स बहुत बढ़ती नजर आएंगी, आपको रियलाइज़ होगा कि आपके भीतर की डिज़ायर्स बहुत बढ़ गई है, आपके अंदर की फायर बहुत बढ़ गई है, बहुत कुछ करने की इच्छाएं आपके अंदर जाग सकती हैं। ठीक है, इस मंथ की एनर्जी में आप लोगों के लिए फिफ्थ इवेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो यार, आप अपना प्यार छुपाते नजर आओगे। ठीक है, प्यार आपके रिलेशनशिप में ना, स्पेशली आप किसी से प्यार करते हो ना, आप इमोशंस अपने छिपाते हुए, अपना लव उस इंसान से छुपाते हुए नजर आएंगे। आपके अंदर ऐसा है कि आप बात ज़रूर कर रहे हैं, कम्युनिकेशन में है, लेकिन आप अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं करेंगे। आप उस इंसान के बारे में कैसा महसूस करते हैं, कितना उस इंसान से प्यार करते हैं, ये सब चीज़ें एक्सप्रेस नहीं करेंगे, क्योंकि इमोशनली ऐसा दिख रहा है कि यू आर हाइडिंग योर लव। आप अपने प्यार को छुपा रहे हो, बिकॉज आपको लग रहा है कि मेरा प्यार एक्सप्रेस करना गलत हो सकता है। अगर मैंने सामने वाले को बता दिया कि मैं उस इंसान के लिए क्या फील करता हूँ या क्या करती हूँ, तो ये इंसान मुझे गलत ले सकता है या गलत सोच सकता है मेरे बारे में। तो आप अपना लव कन्फेस करने से दूर भाग रहे हो। आप शायद सामने वाले को ऑब्जर्व करेंगे, आइडिया लेंगे, एंड ये चांसेस भी है कि आप अपने पार्टनर के साथ, जिसके साथ मैरिड है, उन्हें आप बहुत सारी चीज़ें बोलना चाहते हो। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको लग रही हैं कि वो अपने कंफर्ट जोन में ले आए हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, वो समझ नहीं रहे कि वो आपको हर्ट कर रहे हैं या चीज़ें हैं, तो वो आप बोल नहीं पा रहे हैं। अगर आप बोल भी रहे हैं तो वो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल रहे हैं, तो उस चीज़ को आप फाइट भी नहीं कर रहे हो, लड़ भी नहीं रहे हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि यार क्या बोलूँ अब इस इंसान को, ये तो खुद ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं समझ रहा है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं समझ रही, तो कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो इस मंथ कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप जो है प्यार महसूस कर रहे हो, लव महसूस कर रहे हो, लेकिन आप सामने वाले को लव एक्सप्रेस नहीं करोगे, इमोशनली खुद को कंट्रोल करोगे। ठीक है, तो फर्स्ट इवेंट में मैच्योरिटी बढ़ रही है, प्रैक्टिकलिटी बढ़ रही है, रियलाइजेशंस हो रहे हैं, कैसे लोग
योग है, और दूसरी एनर्जी में स्टक एनर्जी ऑफिस वर्क में है। थर्ड एनर्जी में रिप्रेजेंट हो रहा है कि आप जो है एक्सप्रेस करेंगे, बेबाक तरीका आपका आजमाएंगे और शुगर कोटेड भी हो जाएंगे, बहुत सी चीज़ें अपने काम भी बनाते नजर आएंगे। फोर्थ इवेंट आप लोगों के लिए दिख रहा है कि आप किसी फिजिकल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा पैशनेट रिलेशनशिप हो सकता है या डिज़ायर्स आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। फिफ्थ इवेंट आपके अंदर की रिप्रेजेंटेशन दे रहा है कि किसी के प्रति प्रेम होने का एहसास होने के बावजूद उस इंसान को प्रेम नहीं दिखाएंगे, प्रेम दिखाने से दूर भागेंगे। ठीक है, सो इस तरीके की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है। एडवाइस आप लोगों के लिए क्या है? एडवाइस में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जो है अपने अंदर, अपने भीतर के प्रेम को पहचानने की कोशिश कीजिए। आपके भीतर के जो अंदर आपको जो लव महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि इस मंथ ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत ज़्यादा ही एक होता ना कि ओवर प्रैक्टिकल या ओवरली कोल्ड होते हुए नज़र आ रहे हो, बहुत ज़्यादा एकदम से कोल्ड हो जा रहे हो, बहुत ज़्यादा आप जो है एक होता है ना रूड एनर्जी कि मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई है, अब मैं प्यार नहीं दूंगा, अब मैं भी दुनिया की तरह चलूँगा। तो ऐसा नहीं है, आप प्यार कर सकते हैं। ठीक है, टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, आप अपनी तरफ से खुद को एक्सप्रेस करो। गिव लव गेट लव, ऐसी वाली एनर्जी है, लवर्स की एनर्जी आई है आप लोगों के लिए एडवाइस के कार्ड में, जो रिप्रेजेंट कर रहा है प्यार दोगे प्यार पाओगे, अच्छा करोगे अच्छा पाओगे, अगर बुरा सोचोगे तो बुरा आपके भीतर महसूस होगा और वही चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, तो जो चीज़ें चाहिए वैसा आपको स्वभाव लाना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज इट। ये थी वृषभ राशि वालों आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा कोई जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।